अभी हमारे वर्तमान जो सांसद है, 2-3 रास्ता काफी जर्जर था, वो बोले तुरंत वो रिकमेंड किए और उसमें लग गए। इसमें जो लेबर काम कर रहा है, ये तो 100 रुपया दे रहे हैं, वो भी घर घर का कचरा बैठ के उठाया और उसका भी टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है। कभी विधायक से मिलता हूँ, कभी सांसद से मिलता हूँ, कभी एमएलसी से मिलता हूँ, उन लोगों के पास योजना रखता हूँ कि भाई इतना है, सरकार से हम लोगों को बहुत कम पैसा मिलता है, आप लोग थोड़ा मदद कीजिए। किशनपुर पंचायत को एक अलग दिशा और दशा देने वाले पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि तारकेश्वर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं किशनपुर के उन तमाम मुद्दाओं के बारे में जिसको इन्होंने अपने कार्यकाल में निपटारा किया है और कहीं ना कहीं बेहतर किशनपुर बनाने के उद्देश्य से इन्होंने विकास कार्यों को धरातल पर भी उतारा है। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। आपका भी स्वागत है सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आपका अब तक का नेतृत्व रहा किशनपुर पंचायत के लिए, वो कैसा रहा सर? अपना भरपूर प्रयास रहा, यहाँ की जनता की कैसे विकास हो सके, धरातल पर कैसी योजना आती है उसको उतारा जा सके, इसके लिए प्रयासरत रहता हूँ। कुछ सरकार की मदद से, कुछ समाज की मदद से, कुछ अपने मदद से, जैसे भी हो, गांव का, पंचायत का, समाज का विकास हो, इसी का प्रयास करते रहता हूं। जो बजट बिहार के अन्य मुखिया लोगों के पास आता है, वही बजट आपके पास भी आ रहा है, लेकिन आपका विकास कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से किशनपुर के धरातल पर दिख रहा है। आखिर आप किस तरह से विकास कर रहे हैं कि किशनपुर के धरातल पर प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रहा है? आपसे पहले भी बता चुका हूं कि विकास की धरती पर लाने के लिए, विकास करने के लिए मैं सरकार पर ही आधारित नहीं हूं। मैं सरकार का जो मिला उसको भी जनता के में लगाने का प्रयास करता हूं, समाज से भी कुछ मदद लेकर के। जैसे मान लीजिए कोई योजना धरती पर लाना है तो जमीन की जरूरत है, जमीन नहीं है, तो मैं प्रयास करता हूं कि अगर संभव हो तो मैं दे दूं, नहीं हो तो अपने हित दोस्त मित्र से भी मिलजुल कर उस जमीन की व्यवस्था करना, उस योजना को धरती पर लाना और उसके लिए जनता को सुख सुविधा मिले, इसका प्रयास मैंने हमेशा प्रयास करता रहता हूं। जैसे आपको बताता हूं, यहाँ पंचायत सरकार बनाने की योजना थी जिला में। यहाँ के डीएम हुए करते थे विनय कुमार जी, बुलाए और बोले कि जलालपुर में पहलका पंचायत सरकार भवन आपके यहाँ बनेगा, जमीन आपको देना है, चाहे सरकारी दीजिए चाहे निजी दीजिए। हम लोग प्रयास किए लेकिन सरकारी ज़मीन नहीं मिल पाया। लेकिन मेरे पिताजी वहाँ से आए, अब बोले कि सुनो, तुमको तो जीवन में बहुत कुछ दे दिया हूँ, ये ज़मीन यहाँ कहाँ बनेगा, देख लो ज़मीन बनवा दो। यहाँ पंचायत सरकार भवन बना है, आप लोग भी देख सकते हैं। मेरी निजी ज़मीन है, मेरे चाचा भाई भतीजा सब लोग हम लोग बैठे सलाह किए कि नहीं जी बनना है तो बनना है। उस ज़मीन को हम लोग सरकार को जाकर बिहार सरकार को दान दे दिए। बीच में बना भी लेकिन वो अधूरा रह गया और 16 से 21 तक मैं चुनाव हार गया। लेकिन मुखिया जी 21 के बाद जो आपका नेतृत्व का सफर रहा और जो विकास का सफर रहा किशनपुर पंचायत के लिए, उस दौरान आपने कौन कौन से विकास कार्यों को किशनपुर के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा भी है? बता देते हैं। तो इस बीच में मेरे पिताजी का भी निधन हो गया। पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार, मैंने कागज में हो गया लेकिन धरती पर नहीं हुआ। जनता की इच्छा थी, मैं भी फिर पुनः मेरी पत्नी को लोग मुखिया चुना। अब मुखिया चुनने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता था कि पंचायत सरकार भवन को मैंने बिहार लेवल पर एक बनाऊं। बिल्कुल, और बना भी है, आप देख भी सकते हैं। डीएम सर भी आए थे, इसका निरीक्षण किए, मैं बोले कि काफ़ी संतुष्ट ही, इसमें और कहीं मेरी ज़रूरत हो तो बताइएगा। खैर डीएम साहब बदली होकर चले गए, मैं भी प्रयासरत रहा हूँ और पंचायत सरकार भवन बन की तैयार है। रोड रास्ता है, कभी विधायक से मिलता हूँ, कभी सांसद से मिलता हूँ, कभी एमएलसी से मिलता हूँ, उन लोगों के पास योजना रखता हूँ कि भाई इतना है, सरकार से हम लोगों को बहुत कम पैसा मिलता है, आप लोग थोड़ा मदद कीजिए। वो लोग भी काफ़ी मदद किए हैं। अभी हमारे वर्तमान जो सांसद है, 2-3 रास्ता काफ़ी जर्जर था, वो बोले तुरंत वो रिकमेंड किए और उसमें लग गए। जैसे अभी जूरन छपरा एक गाँव है जहाँ संजोग ये है कि सांसद जी का ससुराल उसी गाँव में है और उस गाँव में अभी तक सोलिंगे था। लेकिन मैंने 21 के बाद जीतने के लिए बात बोले कि रास्ता काहे नहीं बनवाए, तो बोले कि आप थे ही नहीं तो कैसे बनेगा, आप हो गए, बोलिए क्या करना है। और तुरंत चाहे जैसे हो अपना बेचारे अथी के काम लगे, रोड बन के एकदम चकचक तैयार हो गया। विधायक भी है, दूसरे पार्टी के हैं, सांसद भी दूसरे पार्टी के। मैं विधायक से भी मिलता हूँ, बोलता हूँ कि हमारे पंचायत में काम है, ये हमारा रास्ता अथी हुआ था, तो बोले, तो विधायक जी बोले कि नहीं हम नहीं देंगे, आपका शिकायत होगा। हमारा शिकायत का डर नहीं, हमको रोड बनने से मतलब है। तुरंत बेचारे रिकमेंड किए, 2-4 दिन में इसमें भी काम। इसीलिए प्रयास करता हूँ जैसे हो, अपने से हो, समाज से हो, प्रशासनिक अधिकारी सबसे मिलजुल कर कैसे विकास हो।
इसका प्रयासरत मुखिया में जी, कहीं ना कहीं आप जो है किशनपुर और जलालपुर के जनता को जो है विकास से दर्शा करके कहीं ना कहीं किशनपुर पंचायत को जलालपुर में एक अलग स्थान दे रहे हैं और अलग पहचान दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर याद है कि जो बरसों से बाधित मुद्दा थी, जिस मुद्दा का निपटारा जो है थाना में नहीं हो पाया था, उस मुद्दा का निपटारा ना अपनी पंचायत में कैसे कर पाए और कैसे वो हो पाता है? सब जनता और समाज की सहयोग से। मेरा भी है कि कोई लड़े नहीं, सब लोग मिलजुल के रहे, भाईचारा की तरह रहे। इसी प्रयास में सुबह से उठता हूँ तो 11 बजे तक घूम घूम करके पता करता हूँ कि भाई दो भाई में झगड़ा हुआ है, कैसे दोनों भाई को मिला करके कैसे खुशहाल रहे। हमारे मन में रहता है कि ये जब जनता हमारी खुशहाल रहे तो हम भी खुशहाल हैं। बिल्कुल इसी के प्रयासरत में रहता हूँ। बिल्कुल, डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार और आपके ब्लॉक की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और विकास कार्यों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता मेरी पूरी सहयोग करती है विकास कार्यों में, और थोड़ी सी अगर कोई दुर्भावना है तो जो भी थोड़ा सा कष्ट है हमसे आकर के बातचीत करे। मैं उनसे भी मिलने के लिए तैयार हूं। मेरे विकास कार्यों में सहयोग करे, जनता से मेरी यही अपील है। लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पर सबसे ज्यादा पहल कर रही है। तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत आपने कौन कौन से कार्यों को जो है किशनपुर के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा भी है? लोहिया स्वच्छ मिशन के अभियान वहाँ महीने जो WPO बनता है, सबसे पहले हमारे पंचायत में बन गया। पेमेंट मिलने में 1.5 साल लगा जी। वो भी बताया गया कि जी इसमें 7 लाख मिलेगा, लेकिन हमको आज तक 3,35,000 रुपया मिला। अब हम लोग लेबर को खटाए, उसको डेली का मजदूरी डेली दिए। समस्या ये होती है कि सरकार कहती है कि लेबर के खाते में पैसा जाएगा। एक दिन अगर पैसा नहीं दिया जाए तो लेबर काम करने नहीं जाएगा। बिल्कुल, और उसके लिए डेली हम लोग पैसा दिए कि जल्दी बनाया जाएगा। बहुत अच्छा मिशन आया है, सरकार की सोच अच्छा है, हम लोग भी लग जाए इसमें। बिल्कुल, उसको तो हम लोग बना दिए। अब बना देने के बाद काम भी मैंने प्रारंभ हो गया, उसका उद्घाटन भी हो गया, आज तक भी काम चल रहा है। लेकिन समय से अब सरकार कहती है कि आपको 30 रुपया हर एक घर से वसूलना है। जनता देने के लिए तैयार नहीं है। अगर 2 घर दे दिया तो तीसरा घर नहीं दिया तो बोला कि अगला महीना तो नहीं दिया तो उसका भी तो उठिए रहे कचरा, तो हम काहे देंगे? बिल्कुल। इसमें इसमें जो लेबर काम कर रहा है ये तो 100 रुपया दे रहे हैं, वो भी घर घर का कचरा बैठ के उठाया, उसका भी टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जनता के 30 रुपए प्रति माह के वसूली से जो है स्वच्छता कर्मी का पेमेंट हो पाएगा और स्वच्छता कर्मी जो है सुचारू रूप से पंचायत का कचरा उठा पाएंगे? नहीं, हमको नहीं लगता है। हमको लगता है कि जैसा नल जल फेल्योर हुआ वैसा ही ये भी फेल्योर होगा। अच्छा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सफल बनाने के लिए क्या किया जाए पंचायत स्तर पर कि वो सफल हो? पंचायत स्तर पर ये जो 30 रुपया वसूलने का काम है, इसका सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अगर इस सिस्टम बदल जाए कि अगर 30 रुपया ही लेना है, हर एक घर से 30 रुपया लेना है, तो इसके सरकार कोई दूसरा नियम बनावे।